हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन बड़े नबियों में से थे जिन्हें इंसानियत की राह दिखाने और नेक कामों की दावत देने के लिए भेजा गया था। उनका जिक्र कुरान मजीद और कई हदीसों में मिलता है। इदरीस असा का असल नाम अखनुक बताया गया है। वो हजरत आदम एसा के बाद और हजरत नूह एसा से पहले दुनिया में तशरीफ लाए। रिवायतों के मुताबिक इदरीस अस हजरत शीस अस की नस्ल से थे। हजरत आदम अस के बेटे शीस अस के जरिए उनकी वंशावली जुड़ी। अल्लाह ने उन्हें बचपन से ही फितरत में सच्चाई, ईमानदारी और हिकमत अता की थी। जब वो छोटे थे तो अपने हमउम्र बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। लोग खेलकूद में मशगूल रहते, मगर वो हमेशा तफक्कुर, इल्म और अल्लाह की इबादत की तरफ रुचि रखते। कहा जाता है कि वो बचपन ही से फरिश्तों जैसी आदतें रखते थे, कम बोलते, सच बोलते, दूसरों की मदद करते और हर चीज में अल्लाह की निशानियों को देखते। नबूवत और इल्म। जब वो जवान हुए, अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से नवाजा। इस तरह वो आदम और सा और नूह और सा के दरमियान भेजे गए नबी थे। उनका सबसे बड़ा करम ये था कि अल्लाह ने उन्हें इल्म और हुनर में काबिलियत दी। कहा जाता है कि हजरत इदरीस और सा सबसे पहले इंसानों को लिखने पढ़ने का तरीका सिखाने वाले थे। उन्होंने कलम से लिखना शुरू किया और लोगों को इल्म की अहमियत बताई। इसके अलावा वो सितारों और आसमान की हरकतों का इल्म रखते थे। उन्हें अल्लाह ने लिबास बनाने का तरीका भी बताया। लोग उस वक्त तक जानवरों की खाल पहनते थे, मगर इदरीस अस ने सुई और धागे से कपड़े सिलना सिखाया। नेक कामों की दावत। हजरत इदरीस असो अपनी कौम को हमेशा अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए लोगों, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी से मदद मांगो और गुनाहों से दूर रहो। अल्लाह के हुक्मों का पालन ही इंसान की असली कामयाबी है। वो लोगों को झूठ, धोखाधड़ी, जुल्म और गुनाहों से रोकते। उन्होंने अपनी उम्मत को अच्छे काम करने, नमाज पढ़ने, रोजे रखने और ज़कात देने की हिदायत दी। उनकी दावत का असर ये हुआ कि बहुत से लोग उनके पैगाम पर ईमान लाए, मगर कुछ लोगों ने उनकी बातों को ठुकराया भी। जिहाद और सब्र। हजरत इदरीस आसा की जिंदगी का एक हिस्सा जिहाद से जुड़ा हुआ है। रवायतों में आता है कि वो पहले नबी थे जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया। उन्होंने अपनी कौम को बुरे लोगों और जालिमों से बचाने के लिए अल्लाह के नाम पर जंग लड़ी। वो बहुत बहादुर और सब्र करने वाले थे। जब कभी मुश्किलें आती तो वो अल्लाह से दुआ करते और लोगों को तसल्ली देते। फरिश्तों से मुलाकात। हजरत इदरीस असा का अल्लाह के साथ गहरा रिश्ता था। उनकी इबादत और नेकियों की वजह से फरिश्ते उनसे मुलाकात करने आते। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उनकी उम्र बढ़ा दी जाए ताकि वो और ज्यादा नेक काम कर सकें। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनकी रूह को आसमान की तरफ बुला लिया। कुरान मजीद सूरह मरियम आयत 56-57 में आता है, और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, बेशक वो बहुत सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। ये उनकी सबसे बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ने उन्हें आसमान की ऊंचाइयों में जगह दी। हिकमत और इल्म की विरासत। हजरत इदरीस आसो ने अपनी कौम को इल्म और हिकमत की विरासत दी। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि दुनिया की जिंदगी फानी है, असली मकाम आखिरत है। उन्होंने लोगों को अमल की अहमियत समझाई। कहा जाता है कि वो बहुत सी किताबें लेकर आए जिनमें अल्लाह के हुक्म दर्ज थे। उनकी वजह से इंसानियत ने लिखने पढ़ने, कपड़े सिलने, सितारों के इल्म और दुनिया की बहुत सी बुनियादी जरूरतों का इल्म सीखा। उनकी फजीलतें और सबक। हजरत इदरीस आसा की जिंदगी से हमें कई सबक मिलते हैं। एक, इनकी अहमियत। उन्होंने सबसे पहले इंसानों को लिखना पढ़ना सिखाया। दो, मेहनत और हुनर, कपड़े सिलना और काम करना सिखाया। तीन, अल्लाह की इबादत। वो हमेशा अल्लाह का जिक्र करते और लोगों को नेकियों की तरफ बुलाते। चार, सब्र और जिहाद। उन्होंने गुनाहों और जालिमों के खिलाफ जंग की। पांच, अल्लाह की इनायत। अल्लाह ने उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक बुलंद किया। उनका ऊंचा मकाम। हजरत इदरीस आसान की जिंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए नसीहत है। उन्होंने दिखा दिया कि इल्म, सब्र, मेहनत और अल्लाह की इबादत इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। उनकी दावत आज भी मुसलमानों के लिए मशाल राह है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऊंचा दर्जा दिया और उनका नाम हमेशा के लिए कुरान और तफसीरों में जिंदा कर दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े नबियों में से एक थे। उनका असल नाम इखनूक गाखनूम था, लेकिन बाद में उनका मशहूर नाम इदरीस पड़ा। उनका नाम इदरीस इसलिए पड़ा क्योंकि वे बहुत पढ़ते थे। इल्म, किताबें, लिखाई और पढ़ाई, ये सब उनके शौक थे। उनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा तालीम और इल्म में गुजरा, इसीलिए लोग उन्हें इदरीस कहने लगे। हजरत इदरीस हजरत शीस आसा के नस्ल से थे, यानी हजरत आदम आसा उनके परदादा हुए। हजरत इदरीस का दौर हजरत आदम आसा के बाद का दौर था, यानी वो दुनिया के पहले नबियों में से एक थे। बचपन से ही उनमें सच्चाई, अमानत और परहेजगारी के निशानात थे। उनका दिल अल्लाह की तरफ बहुत खिंचता था। छोटी उम्र से ही वो गलत कामों से दूर रहते। उनके चेहरे से नूर झलकता था। इल्म और हिकमत। हजरत इदरीस असो इल्म से बहुत मोहब्बत करते थे। वो हर वक्त सोच में रहते और अल्लाह की निशानियों पर गौर करते। उन्होंने लिखाई पढ़ाई सीखी और लोगों को भी सिखाई।
रिवायत में आता है कि उन्होंने सबसे पहले कलम से लिखना शुरू किया। उन्होंने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। वो कहते थे इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। हजरत इदरीस आसा ने साइंस और हुनर भी सिखाए। उन्होंने लोगों को सितारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों को सिलाई कढ़ाई करना सिखाया। कहा जाता है कि सबसे पहले कपड़े सिलना उन्होंने ही शुरू किया। इससे पहले लोग जानवरों की खाल पहनते थे, लेकिन हजरत इदरीस आसा ने सुई और धागे से कपड़े सिलना शुरू किया। उन्होंने लोगों को हथियार बनाना भी सिखाया ताकि वो अपने बचाव के लिए काम आए। उन्होंने खेती करना भी सिखाया। उन्होंने इंसानों को तरक्की और मेहनत की राह दिखाई। नबूवत का मिलना, अल्लाह ने उनकी सच्चाई और इल्म देखकर उन्हें नबूवत अता की। हजरत इदरीस आसा अल्लाह के बड़े नबी बने। उनका मिशन था लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, लोगों को बुराई से रोकना और अच्छाई की तरफ बुलाना। उस वक्त के लोग गुमराही में थे। वो झूठ बोलते, चोरी करते और गुनाहों में डूबे रहते। कुछ लोगों ने अल्लाह को छोड़कर झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी थी। हजरत इदरीस आसा ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, ए लोगो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वही तुम्हारा रिस्क देने वाला है। गुनाहों से बचो और नेक काम करो। लोगों की दावत और नसीहतें। हजरत इदरीस असल लोगों को दावत देते। वो उन्हें अल्लाह का तारुफ कराते। वो कहते, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखा ना दे, असल जिंदगी आखिरत की है। अगर तुम अल्लाह के हुक्म मानोगे तो जन्नत पाओगे।